खारूं था तौर पर नोटिस देके बुला रहे हैं और उन सब के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो इस तरह की आप चीज़ों से हदायत जो इस तरह की चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें और जो भी लीगल प्रोसेस है और जो भी आपको एनसीओसी ने हदायत की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कोशिश है कि आपकी पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो, उस कोशिश को कामयाब बनाएं और आपकी पॉपुलेशन के हर बंदे को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए उसमें ऐसा है कि इनको हम बुला के बस वार्निंग देंगे फ़िलहाल जो इस तरह की जिन लोगों ने बनवाई हैं, और दूसरा ये है कि हम इस तरह के जो एलिमेंट्स उनको वार्निंग देंगे और सेकेंडली जो है इनके सर्टिफिकेट्स जो है इनको कैंसिल किया जाएगा। लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत होती है, ये अवाम नास सुन लें, अगर दोबारा ऐसे को काम करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी चारा वो हमारे पास है। बंद करने का मैसेज देते हैं और उसके बाद पूरा एटीएम कार्ड में कर देते हैं, उसके ऊपर आप लोग क्या करना चाहते हैं? अच्छा देखिए उसमें जो एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक जो इन लोगों को हमने इंटरोगेट किया है और जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया है, अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो अभी तक कम से कम 1500 के आसपास जो हैं हमें जाली जो पीसीआर टेस्ट है उनका डिजिटल फुटप्रिंट मिला है और कोई 500 के करीब 500 से 600 के करीब जो हैं हमें जाली कोविड सर्टिफिकेट्स का फुटप्रिंट मिला है। लेकिन इसकी तादाद का जो सही तयन किया जा सकता है वो फोरेंसिक एनालिसिस जो है फ़ोन्स का उसके बाद होगा। तो आज से इनके फ़ोन्स का फोरेंसिक एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है और अगले 3 से 4 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। फिर हम इसको दोबारा से प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि जी एग्जैक्ट तादाद कितनी थी और फिर उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे, उनसे पूछगिछ की जाएगी और उनके जो जाली सर्टिफिकेट्स हैं उनको कैंसिल किया जाएगा। जहाँ तक आप दूसरी बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के हवाले से आप बात कर रहे हैं कोविड के हवाले से, तो फाइनेंशियल फ्रॉड के हवाले से भी हम इस तरह की डिफरेंट एक्शंस करते चले आ रहे हैं। ये भी नोटिस में है हमारे। इसमें ये है कि हम जो डिफरेंट लोग ये काम कर रहे हैं उनको ट्रैक डाउन करते हैं थ्रू दी बैंक अकाउंट्स जहाँ पे ये अमाउंट स्टोलन अमाउंट ट्रांसफ़र होती है, और सेकेंडली या इजी पैसा अकाउंट्स हैं जहाँ पे ये अमाउंट ट्रांसफ़र होती है, ये जैज़ कैश अकाउंट्स हैं। तो इनके थ्रू वी आर रीचिंग आउट टू दीज क्रिमिनल्स और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। देखिए जी 14 के गैंग में से अभी तक आपको बताया कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से मुलव्वस हैं। एक जो मैंने ख़तून का जिक्र किया सुमिता, उनकी आईडी इस्तेमाल की जा रही थी एंट्री के लिए और साथ उनका भाई फिजान था, वो भी उनकी आईडी यूज़ कर रहा था। और एक और ज़िला शर्की का था, चाइल्ड वैक्सीनेशन का मुलाजिम था डीएचओ का, वो भी इसमें मुलव्वस था। बाकी तमाम लोग इस तरह के हैं जो कि आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं या आपके वैसे एजेंट्स हैं जो लोगों से राब्ते में हैं, और जो एक्सपर्ट हैं फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने के वो लोग हैं इसके अंदर शामिल। ये बताइएगा कि फॉरेंसिक की आपने बात की हो रहा है कि 1 बरस के में एफआईए के जितने केसेस हैं जो फॉरेंसिक के लिए यहाँ पर आए हैं उनके कितने केसेस हैं जो आपने बता दिए बता रही है। और दूसरा ये है कि ये जो मामला है जारी सर्टिफिकेट का, तो इसमें तो जो भी लिंक है वो तो नादरा से, मतलब नादरा के लिंक के बगैर तो आप काम नहीं कर सकते। नादरा के ऊपर आपने क्या कहा? देखिए बात उसमें ये है कि अभी तक जो है इसमें नादरा की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। ठीक है, नादरा ने आईडीज़ इशू की हैं, निम्स आईडी इशू की हैं। अब इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको इशू की गई हैं आईडीज़ वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक इसमें नादरा का रोल कोई भी नहीं है। और जहाँ तक आप दूसरी बात कर रहे हैं पूरे साल के हवाले से जो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो उन पर काम चलता रहता है, लेकिन चूँकि इट इज़ ए प्रायोरिटी इशू तो इसलिए बाकी तमाम चीज़ों को रोक के हम इसको पहले करेंगे। उन सब पे काम साथ साथ हो रहा है। देखें वो इट्स ए ह्यूज डेटा चंक। देखें वो जो आप बाकी बात कर रहे हैं बाकी केसेस की, उनमें डेटा चंक बहुत बड़ा है। उसमें हार्ड ड्राइव्स इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास हैं,
2 टीराबाइट्स की 5 टीराबाइट्स की हार्ड ड्राइव हमारे पास हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन जो है उसको जो है फोरेंसिक करना उसका आसान काम है, और इस केस में जो है हम जल्दी कर लेंगे इसको। जी बिल्कुल सहूलत हमारे पास है, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि डेटास बहुत बड़े बड़े हैं, दे आर ह्यूज कंपनीज, ठीक है, तो इनकी जो हार्ड डिस्क हैं बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क हैं जो कि प्रोसेस करती हैं पूरे सिस्टम्स को, सर्वर्स बड़े बड़े इनके हैं, तो उन तमाम को जो है फोरेंसिक करना टेक्स टाइम। सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। जी नहीं, लैब की इंतज़ामिया का इसमें रोल कोई अभी तक सामने नहीं आया है। ये लोग यानी कि ऐसा नहीं कर रहे थे कि जी जाली सैंपल लेके वहाँ से जाली रिपोर्ट्स इशू करा रहे थे। ये रिपोर्ट्स इनको खाली ये घर पे खुद ही चेंज करते थे, उनको एडिट करते थे और इनको बैक डेट में रिपोर्ट्स बना के देते थे। अब इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है ये ट्रैवल एजेंट का, ठीक है। वो एलिमेंट है आपका फेक, आपका पीसीआर टेस्ट जो रिपोर्ट है उसके हवाले से, जबकि जो फेक आपकी कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं ये टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। इसमें कराची के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपके पीसीआर टेस्ट नेगेटिव हैं वो बाहर जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो आपके जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेशन है वो मुल्क में इस्तेमाल हो रही है, या इवन बाहर जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। देखिए उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जल्दी हम रेड करने जा रहे हैं उसके भी, उसमें ये है कि उस स्टॉक को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, जो वैक्सीन का स्टॉक होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वहाँ भी हम आज रात में पॉसिबिलिटी है रेड करने की। नहीं, फैज़ान उस हेल्थ पार्टनर में नहीं है, फैज़ान अपनी बहन की आईडी को यूज़ कर रहा था। जी।